गाइस, आज हमने टेनिस हब से यूनिक्स वीकोर 300 ग्राम टेंगो रेड मैंने 3 या 4 डेज पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था. Today I got this delivery from Tennis Hub brought it on the time. We did not means they said by 21st they will going to deliver, but today I received 2 days before of delivery, so I'm happy with the delivery from Tennis Hub brought in. Let's unbox this Vico and just let's see how it is. And so I'm unboxing this. Just have a look. देखते हैं. So अगर आप दिखेंगे तो मैं अनबॉक्सिंग यहाँ से कर रहा हूँ. तो इधर लगा कैमरा, ये देखो. दिस इज यूनिक्स. और साथ में अंदर इसके बिल वगैरह कुछ नहीं है, तो बस यही आएगा. एक फोकस होने दो. ठीक है, तो कॉस्ट आपको यहाँ दिखा रहा हूँ मैं. रैकेट का कॉस्ट है 13,145, 13,145. और इसके साथ उन्होंने सोलेंको आउटलास्ट और भी कुछ है बेसिक गट्स जो 300-400 ग्राम होती है जनरली 500 तक, तो वो उन्होंने इसका फ्री दिया हुआ है. तो मैंने सोलेंको आउटलास्ट 16 12 एंड ये फ्री मुझे मिला था, सो मैंने ये ऑर्डर किया. सो मैं ओपन कर रहा हूँ इसको. So first look of the racket. ये फर्स्ट लुक. So what is your first impression? It looks very nice, good cosmetic of the racket, and after holding this racket, I'm feeling means already I played with the Yonex Vico some last year with 280 grams. So from that came in my mind that I should go with Vico. So before that आपको पूरा बताना चाहता हूँ क्या हुआ कि मेरे पास विल्सन की ब्लेड 98. So I had a Wilson blade 98 and there's a 305 grams and 15 gram we can add with the other string weight. So it is the string weight of 325 gram for Wilson blade. So 10 months back I had tennis elbow here and shoulder pain. So it was very the racket was good. Wilson blade was ultimate racket for pros, and I tried to play with that racket. That is also good. I had good feel, lovely pop up, power, spin through that racket. But what happened due to my tennis elbow? It has been suggested by some of my co-players that you should go with the light racket. So I purchased 285 gram Ezone. So currently I'm playing with the Wilson Ezone 285 gram, and so why I'm telling you that I returned the Wilson blade to Tennis Hub, and in the return I got some points, and with the help of those points and adding some more money in 13,145 I got this racket, and this Vico I found very good. So Okay. let's come near to this. And let's see what are the features of this racket. अच्छे से नहीं दिख रहा होगा वैसे. मैं दिखा रहा हूँ. आपको बताना, ये देखिए कॉस्मेटिक इसका पूरा रैकेट पास. इट इज सोलिंग आउटलास्ट 16x19 बैड है. सो उनने प्रॉपर करके दिए, और इसमें एक्सटेंशन ने लिया मैंने. कॉस्मेटिक्स देख लो गाइस, बहुत अच्छा दिख रहा है. ये देखिए यहाँ से देखा, फर्स्ट इम्प्रेशन. यहाँ पर देखा ना. द कॉस्ट इज 23,900 MRP. सो दे हैव गिवन वेरी गुड डिस्काउंट. and this is the container origin Japan. So guys, इसमें 2 रैकेट आते हैं जनरली यूनिक्स में. एक मेड इन चाइना होता है, एक मेड इन जापान होता है. सो कुछ 7,000-8,000 रेंज वाले जो 4,500-8,000 के अंदर में जो आते हैं रैकेट जनरली वो चाइना से होते हैं, वो भी अच्छे रैकेट होते हैं. बट ये दिस वन इज द मेड इन जापान, डिज़ाइन इन जापान यूनिक्स. एंड दिस वीकोर बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, ATP WTA के. WTA से जनरली नाम डोना वैकी जिससे खेलती है, शापावालो. एंड ATP मेंस में शापावालो का रैकेट है ये.
टॉमी पॉल को भी मैंने देखा है, वो वीकोर से खेलते हैं, और देयर आर सो मेनी प्लेयर, सो दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर टेनिस रैकेट अमंग So, द प्लेयर। चलो देख सो लेते हैं यहाँ इसमें। पर यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये हेड 100 स्क्वायर इंच इसका साइज है, वेट इज 300 ग्राम अनस्ट्रंग। अनस्ट्रंग मीन्स अगर किसी को मालूम है, बहुत लोग मालूम, जिसको नहीं मालूम पता, अनस्ट्रंग मतलब विदाउट स्ट्रिंग वेट, ओनली दिस पोर्शन अनस्ट्रंग 300 ग्राम। सो आप और 10-15 ग्राम इसका मिला सकते हैं, या थोड़ा ग्रिप का हो गया, या फिर आप डैपनर लगा दिए, सो आप 18 ग्राम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। सो 300 प्लस 18 ग्राम, सो टोटल स्ट्रंग वेट इज 318 ग्राम हो सकता है, 320 ग्राम हो जाएगा इसका। प्लस स्ट्रिंग पैटर्न 16/19 बताता, लेंथ 27 इंच, एंड और क्या बताना है इसमें, यूनिक्स है। मैंने जो बोला है, मेरी साइज 4/3/8 है, G3 है। सो अगर आपको बताते हैं, जब भी आप रैकेट लेने जाते हैं तो आपको ग्रिप जब भी चेक करना होता है, तो आपको ग्रिप जब भी चेक करना, तो आपका अपना ये जो पाम है, यू हैव टू कीप लाइक दिस एंड कीप दिस थंब स्ट्रेट, and from this and the middle finger, so from middle finger and this thumb there should be a gap of maximum 1 finger gap. If it is this size will decide which size of grip you must need. This is G3 4/3/8, so for my palm size it is going to be very good fit, it is very fit here. So this way, if ये सपोज करो कि ये और ये रहा, यहाँ में जगह नहीं रही, इट मीन्स यू नीड द बिगर साइज, G4 पर जा सकते हो, या आपका ऐसा सॉरी G2 पे जाना चाहिए आपको। और अगर यहाँ पर 2 फिंगर आ रही है तो देन यू कैन गो फॉर द बिगर साइज ऑफ दिस ग्रिप। सो आपको मैं ये ग्रिप का बता दें कि हम कैसे ग्रिप को सिलेक्ट किया था। यूनिक्स रैकेट जब भी आप कोई भी रैकेट लेते हो तो आपको ग्रिप साइज जब भी चेक करें, ऐसा भी आप चेक कर सकते हो, लाइक थंब स्ट्रेट करें, ये उंगली यहाँ पर आपको एक आना चाहिए बस, इससे बड़ा इस, एंड ये आप देख सकते हैं मेड इन जापान, यस मेड इन जापान है गाइस। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, G3 ग्रिप साइज 3 4/3/8 300 ग्राम अनस्ट्रंग, ये भी आपको दिखा चुका था। एंड ग्रिप का कितना वेट है? ग्रिप का वेट है कंप्लीट वेट है, ग्रिप का कोई वेट नहीं, ग्रिप का वेट लिखा रहता है ना इधर, नहीं, इधर ये देखो, इधर लिखा रहता है, नहीं ये देखो, इधर देखो, इधर लिखा रहता है 45 पाउंड्स। नो नो नो, दिस इज नॉट ग्रिप, दिस 45 to 60 LBS, ये इसका स्ट्रिंग का टेंशन का है। सो आप 45 to 60 का स्ट्रिंग का टेंशन आप रख सकते हैं, LBS में होता है। अब आपको ये बता दूं कि 45 to 60 में आपको क्या रखना है, मतलब आपका गेम स्टाइल कैसा है उसके हिसाब से, आपका स्विंग स्टाइल कैसा है उसके हिसाब से आपको अपना स्ट्रिंग का टेंशन रखना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बहुत जो रिक्रिएशन प्लेयर होते हैं उनको मालूम होता है कि क्या रखना है, पावर चाहिए या पावर है, या उनको कंट्रोल चाहिए, स्पिन कितनी चाहिए। तो जब रिक्रिएशन प्लेयर होता है, नए प्लेयर होते हैं, उनको मालूम होता है कि टेंशन का मीनिंग क्या होता है। जो प्रोफेशनल प्लेयर है, जो टूर्नामेंट खेलते हैं, उनको सब मालूम होता है कि मेरा गेम स्टाइल क्या है, मुझे क्या रखना है। तो आपको जस्ट मैं हाईलाइट बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग आप कितने LBS का रख सकते हैं, आपका टेंशन कितना रहना चाहिए स्ट्रिंग का टेंशन। सो 45-50 कम्स टू द लोअर टेंशन, दैट विल गिव यू मोर पावर बट लेस कंट्रोल। अगर आप 52 जाते हैं, 45 50 52 तक आपको पावर मिलेगा, 52 से 55 57 58 अप टू 60 तक यू विल गेट लेस पावर बट मोर कंट्रोल। और आपका गेम स्टाइल क्या, आपको क्या चाहिए, आपको पावर चाहिए, आपको कंट्रोल चाहिए, इस हिसाब से आप यू कैन आस्क द स्ट्रिंगर कि भैया मुझे इतना LBS का टेंशन चाहिए अपनी स्ट्रिंग पे। जनरली मैंने इसमें 56 रखा है, 56 मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कंट्रोल मिलता है। 52 से मैंने खेला है, 52 के बहुत ज़्यादा पावर मिलता है, तो मैचेस जब खेलने आता हूँ तो मुझे कभी कभी बेसलाइन के बाहर भी बॉल पॉप अप हो जाता है, चले जाता है। सो वो एक मुझे दिमाग में आता है कि नहीं यार 52 के लायक मैं अभी मेरा गेम बनानी है, तो मैं और इम्प्रूव करूँगा, देखेंगे 52 में खेल पाऊँ ना पाऊँ, बट 55 इज़ माई आइडियल टेंशन ऑन माई टेनिस रैकेट। सो 55 इज़ माई टेंशन स्ट्रिंग टेंशन हियर, 56 LBS for Soling Outlast 16. So does it have any vibration damping or something? No. With VCore 280 gram I played for 15-20 minutes. I checked the VCore. Even Ezone Unix has very good quality of tennis racket, और उन पे कभी भी वाइब्रेशन नहीं आता,
it is very comfortable, it gives good feel, and I don't think there would be any extra vibration on the VCore. But second video में I will give a review of this VCore कि इस खेलने के बाद मुझे कैसा लग रहा है, इसका फील क्या है, इसमें कितना कंट्रोल है, पावर, रैकेट कैसा खेलने में, एंड वेदर यू टू परचेज दिस रैकेट और नॉट. सो मैं आपको थोड़ा सा और इसका रिव्यू दूंगा, मैं कल दूंगा ऑन द कोड. सो आज मुझे आया है मेरे पास रैकेट, तो मैं जस्ट सिंपली इसकी आपको अनबॉक्सिंग दिखाया हूँ. आपको जितना भी डिस्क्राइब किया, आई होप आपको पसंद आएगा, यू विल लाइक. क्वेश्चन होगा, यू कैन आस्क क्वेश्चन टू मी थ्रू कमेंट्स. डेफिनेटली आई विल आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन देयर विल बी आंसर, सेपरेटली आंसर दूंगा जिसको जो भी क्वेश्चन होगा इस पर. सो गाइस देख लीजिए, इसका साथ में ऐसा कवर आएगा यूनिक्स का, बहुत अच्छा कवर है, ब्लैक कलर का. एक बार इसका ये देख लेते हैं, इसका कॉस्मेटिक्स कैसा है. ओके, आ जाओ. सो मैं आपको एक देखिए यहाँ से, ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पर वाइट मटेरियल. हाँ बोलो. 2GNAND फ्लेक्स फोर्स VDM मेड इन जापान. सो ये मैन्युफैक्चरिंग इसके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. सो इसका मीनिंग ये है कि इसका जो वाइब्रेशन डैम्पनिंग होता है वो नहीं है, प्लस जो एक्स्ट्रा वाइब्रेशन आता है रैकेट का यहाँ पर, तो इसके हैंडल के जो ग्रिप है इसके अंदर भी एक जो टेक्नोलॉजी ने यूज़ की है, जिससे यहाँ पर का वाइब्रेशन हाथ पे नहीं आता यहाँ पर. सो इट इज़ वेरी गुड. आई विल रिकमेंड फॉर इफ दोज आर हैविंग एनी एल्बो इशू और शोल्डर इशू. सो फॉर दोज गाइज आई विल रिकमेंड टू दे कैन गो विद दिस रैकेट. अभी 300 ग्राम का है, अगर आपको 280 ग्राम में चाहिए तो 280 ग्राम में भी आपको होगा, तो यू कैन प्ले विद दैट. 100 का इसलिए दिया ताकि मोर पावर, अगर यू नीड मोर कंट्रोल देन यू कैन गो विद द 98 VCore. So this is all about the VCore unboxing today. Tomorrow I will give a complete playing review of this VCore कि मुझे खेलने पे कैसा लग रहा है, कहाँ स्पिन कितना लग रहा है, कितना कंट्रोल मिल रहा है इसमें, पॉपअप क्या है, रैकेट कैसा हो रहा है इसमें, और उसका ग्राउंड स्ट्रोक में, बॉलीज में, सर्विस में, हाउ मैं उसको एक आपको रेटिंग दूंगा 10 आउट ऑफ 8, 9, 7 मुझे कैसा लग रहा है. ऑनेस्ट रिएक्शन, बहुत ही इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा मैं आपको, कल दूंगा उसको. तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एनी क्वेश्चन आप मुझे पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू अगर मुझे आता होगा तो. बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय. दिस इज विकास चौधरी साइनिंग ऑफ.